एम्स कॉलेज लोधरा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम खिज़र फ़ारूक, PhD scholar, and my subject is physics। आज की मेरी ये गुफ्तगू मैट्रिक के उन स्टूडेंट्स के लिए है जो अपने पेपर्स रिसेंटली दे चुके हैं और अब उन्होंने एक नई फील्ड का इंतखाब करना है। स्टूडेंट्स की ज़िंदगी के अंदर ये वाला जो एक लम्हा है नई फील्ड को सिलेक्ट करना, ये उनकी लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट होता है। उन चूज़ करना, सब्जेक्ट को चूज़ करना। तो मेरी सजेशन स्टूडेंट्स के लिए ये होगी कि आप वो सब्जेक्ट सेलेक्ट करें जिसमें आपको दिलचस्पी है। आप बायोलॉजी लाइक करते हैं तो आप बायोलॉजी की तरफ जाएं, आप मैथमेटिक्स लाइक करते हैं तो उसकी तरफ जाएं, आप कंप्यूटर साइंस लाइक करते हैं तो आप उस तरफ जाएं, अगर आप अकाउंटिंग लाइक करते हैं तो आई कॉम वगैरह उसी की तरफ सेलेक्ट करें। तो जो आप चाहते हैं, जिसमें आपको दिलचस्पी है, आपको इंटरेस्ट है और ख़ुद पे यकीन है, तो वो चीज़ आप सेलेक्ट करें। और पेरेंट्स से भी मेरी यही रिक्वेस्ट होगी कि आप बच्चों को स्ट्रेस ना करें। बच्चे जो सेलेक्ट करना चाहते हैं उनको सेलेक्ट करने में। डियर स्टूडेंट, जब आप सेलेक्ट कर लें जो आप चाहते थे, जिसमें आपको इंटरेस्ट था, वो अगर सेलेक्ट करने के बाद आप उस फील्ड से रिलेटेड मटेरियल इकट्ठा करें और ट्रैक पे आ जाएं और स्टार्ट कर दें अपना स्टडी को। और आप जब ये चूज़ कर चुके तो हमारी इन्वायरमेंट के अंदर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो डीमोटिवेट करते हैं, तो आपने किसी की बात भी नहीं सुननी। आपने चूज़ किया है, आप चाहते थे, इट्स ओके। अब आपने ही कुछ करना है। याद रखिएगा, ज़िंदगी में कभी भी नहीं सोचना ये कि लोग क्या कहेंगे। लोगों को एक एक कदम पे एतराज़ होता है। आपने सिर्फ अपनी सुननी है, आपकी चॉइस थी, देन फॉरवर्ड मूव करना है आपने। उसके बाद हिम्मत नहीं हारनी। एक बच्चे की एग्जांपल आप ले लें। एक बच्चा जब चलना शुरू करता है तो कई बार गिरता है। एक दफ़ा गिरता है, फिर उठ के फिर दोबारा चलना शुरू करता है, फिर गिरता है, लेकिन एक दिन आता है वही बच्चा छलांगे लगा रहा हो, तो वही बच्चा दौड़ रहा होता है। तो ज़िंदगी में हिम्मत नहीं हारनी। और दूसरी चीज़, खुद एतमादी पैदा करनी है। अपने आप को किसी से कमतर मत समझना कि ये मैं नहीं कर सकता, ये वो दूसरा कर सकता है। नहीं, आप कर सकते हैं, आप में एबिलिटी है, आप कर सकते हैं। खुद एतमादी होनी चाहिए। जैसा कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रज़ा क्या है। और याद रखिएगा, एक कामयाब इंसान में दो चीज़ें होनी चाहिए, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ये लाजमी होनी चाहिए। अगर आपने लीड करना है, अगर आपने ख़ुद को मनवाना है, तो ये दो चीज़ें लाजमी होनी चाहिए। उसमें पहली चीज़ है सब्र। आपको हर मामले में सब्र करना चाहिए, क्योंकि इन्नल्लाह मास्साबिरीन, हमारा ईमान है। और दूसरी चीज़ है यकीन, अल्लाह ताला की ज़ात पे यकीन और ख़ुद पे यकीन। तो इंशाअल्लाह वो दिन ज़रूर आएगा, जो चीज़ हम अपनी मर्ज़ी से सिलेक्ट करके आए हैं वो इंशाअल्लाह हम ज़रूर हासिल करेंगे, हम अपने मकसद में ज़रूर कामयाब होंगे। उसके बाद अगर हम मेहनत पे थोड़ी सी बात करें कि हम अपने नाम के साथ तालिब इल्म लिखवाते हैं। क्या मतलब है इसका? मतलब कि इल्म की तलब रखने वाला, इल्म की चाहत रखने वाला। तो जब हमने ये लिखवा दिया अपने नाम के साथ, तो इसके लिए हम कितनी मेहनत करते हैं। हर एक चीज़ तक हमारी एक्सेस है, कॉलेजेस हैं, टीचर्स हैं। अगर वो सिस्टम थोड़ा सा रुका तो सोशल मीडिया के थ्रू हम कम्युनिकेट कर रहे हैं। तो मेहनत करके, लगन, शौक़ के साथ हम अपने मकसद में कामयाब हो सकते हैं। अगर हम तारीख़ पढ़ें, जो तालिब इल्म होते थे वो किस तरह से मेहनत करते थे। अगर हम छोटी सी एक एग्ज़ाम्पल लें कि गज़ाला के गांव से एक बच्चा पैदल चलता था, टीचर उसका घोड़े पे चलता था, और वो साथ साथ तो कई सालों तक, कई किलोमीटर वो बच्चा पैदल चल के, उस साथ घोड़े पे है, बच्चा पैदल चल रहा है,
इल्म हासिल किया, इल्म की तलब थी, इतनी मेहनत की, तो ज़माना आज उन्हें इमाम गज़ाली के नाम से जानता है। तो एक बात याद रखिएगा कि जो कहते हैं ना कि मेहनत का सिला नहीं मिलता, वो एक नालायक स्टूडेंट ही कह सकता है। मेहनत का सिला अल्लाह के यहाँ ज़रूर मिलता है, किसी ना किसी शक्ल में ज़रूर मिलता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर वो सिला आपको मार्क्स की सूरत में मिला है, मिल गया, लेकिन कभी अगर ऐसा हो जाता है, होता ना खास्ता कि आपके मार्क्स कम आए, फॉर एग्ज़ाम्पल के 100 में से आपने 80 स्कोर किया, तो ये मत सोचिएगा कि आपको सिला नहीं मिला। अल्लाह ताला उसमें इतनी बरकत डालेगा क्योंकि आपने मेहनत की है, आपको यकीन है खुद पे और अल्लाह की ज़ात पे, तो वो आपके जो 80 मार्क्स हैं उनमें इतनी बरकत होगी कि वो 100 मार्क्स के इक्वल होंगे। और मैं अपनी गुफ्तगू का इख्तिताम जो है वो एक शेर पे करूँगा कि ना तो ज़मीं के लिए है ना आसमां के लिए, ये जहाँ है तेरे लिए, तू नहीं जहाँ के लिए। अल्लाह ताला हम सब का हामी व नासिर हो। अल्लाह ताला आप लोगों को आपके मकसद में कामयाब करे। आमीन। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।